हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने कल के अभ्यास प्रश्नों को। दो प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न था, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजेंद्र गोयल जो है रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ जो त्रिपुरा राज्य है हमारा, वो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर देखो मैप में, ये देखो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यानी उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर सभी। और म्यांमार देश देखो यहाँ पर है। म्यांमार के साथ सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की। और म्यांमार को पहले हम बर्मा नाम से भी जानते थे, पता होना चाहिए आपको। त्रिपुरा देखो यहाँ पर है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, पर्पल कलर का दिख रहा होगा आपको छोटा सा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है अपनी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है, ना कि म्यांमार के साथ। तो चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो, आज मैंने दो तीन प्रश्न जो है कुछ अलग तरीके से रखे हैं। अगर आपको ऐसे पसंद जो प्रश्न है वो पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप बोलोगे तो इस तरह के मैं डेली दो तीन प्रश्न आपके लिए रखूंगा। तो पहला प्रश्न देखो, हाल ही में रूस में विजय परेड का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो विजय परेड का आयोजन किया गया था रूस में। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी। दूसरा ऑप्शन, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस परेड में हिस्सा लिया था। तीसरा ऑप्शन, भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहां पर देखो, यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस परेड में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा नहीं लिया है, यहाँ पर हिस्सा लिया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, याद रखना। और भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 1 और 3, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर देखो डिटेल्स, सही उत्तर केवल 1 और 3 है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परेड में हिस्सा लिया। वो 22 जून से 24 जून तक रूस की यात्रा पर थे। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ी का नेतृत्व वीर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक अधिकारी द्वारा किया गया था। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा उस तरह का ही है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में आयोजित रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला ऑप्शन है, इस बैठक की मेजबानी जो है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन, इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई। तीसरा ऑप्शन, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे देखो नीचे, केवल एक या दो, केवल एक और 3, या इनमें से सभी। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इस बैठक की मेजबानी जो है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया, तो यहाँ पे चीन ने समर्थन नहीं किया है, रूस ने समर्थन किया, याद रखना। और चीन जो है हमेशा रुकावट बनता है भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए। तो चीन कभी कभी मतलब हाल ही में कभी सपोर्ट नहीं करेगा, आगे जाके देखेंगे सपोर्ट करता है या नहीं। अभी तो बिल्कुल चीन सपोर्ट नहीं करेगा, चीन हमेशा ही रुकावट बनता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2 जो है यहाँ पर कथन सत्य है। डिटेल्स देखो, केवल जो सही उत्तर है केवल 1 और 2 है। इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई। बैठक में रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। जो चीन लिखा हुआ था वो ऑप्शन हमारा गलत था। तीसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, जो योजना या अभियान चलाया गया है, इससे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को
आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा ऑप्शन है इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई है। तीसरा ऑप्शन, यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा। तो इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं हम। इस अभियान का उद्देश्य जो है प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों की आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई है। यह भी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से सभी जो है सारे कथन सत्य हैं। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को घर के पास ही उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह अभियान जो है एक साथ 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा, जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? 6 राज्य यहाँ पर देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आज के हमारे जो 3 प्रश्न इस तरह के थे वो समाप्त हो रहे हैं। और देखो ये प्रश्न मैं आपके साथ पहले कवर कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है प्रश्न मैं इस तरह से कवर कर रहा हूं। ऐसे प्रश्नों को मैंने बिल्कुल डिटेल्स के साथ कवर किया है, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न को रखा है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो आगे जाकर ये अध्यक्ष बनेंगी मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब की। और ये देखो, ये मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब है। बहुत लोग इसको मेलबर्न क्रिकेट क्लब बोलते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब नहीं है, ये मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब है, याद रखना। तो इसके अध्यक्ष बनेंगी पहली महिला जो है, इनका नाम है क्लेयर कोनोर। यहाँ पे देखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तस्वीर देख सकते हो आप कोनोर जी की। चलो डिटेल्स देखते हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं क्लेयर कोनोर, जिन्हें मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। याद रखना, 233 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब की कोई महिला अध्यक्ष बनेगी। और कनौर जो है श्रीलंका के कुमार संगकारा की जगह लेंगी। कनौर की नॉमिनेशन की घोषणा खुद संगकारा ने की है। कनौर अगले साल 1 अक्टूबर को पद संभालेंगी, लेकिन एमसीसी के सदस्यों की मंजूरी पहले जरूरी है। तो एमसीसी के जो सदस्य हैं अभी मंजूरी इन्होंने नहीं दिया है, आगे जाकर ये दे ही देंगे। कोरोना वायरस के कारण जो संगकारा है उनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर हम बात करें मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इसका मुख्यालय जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। याद रखना, ये मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब से कंफ्यूज मत होना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो इंदिरा रसोई योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। यहाँ पर देखो डिटेल्स। इंदिरा रसोई योजना की हम बात करें तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा इसे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। यह योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार जो है हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में इफ्टास का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ्टास के नए अध्यक्ष बन गए टी रविशंकर। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो इफ्टास की पहले फुल फॉर्म देख लो। इफ्टास का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। याद रखना, किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? तो इनका नाम है टी रविशंकर। और सीईओ भी नियुक्त किया गया है। तो सीईओ कौन बनेंगे? तो इनका नाम है डॉक्टर एन राजेंद्रन। याद रखना, इफ्टास भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इफ्तास का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। यहां पर देखो, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में देविका पुल और डोडा जिले में पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को जो हमारा सीमा सड़क संगठन है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसने 15 महीनों में बनाकर पूरा कर दिया था। जबकि जो बीआरओ है उसके द्वारा पुनेजा पुल का निर्माण में लगभग कितना लगा? यहाँ पे 36 महीने का समय लगा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू।
और हम बात करें बीआरओ की, जिसका पूरा नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 में, याद रखना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके भी डायरेक्टर जनरल है हरपाल सिंह। और जो बीआरओ है ये हमारा जो डिफेंस मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। यहां पर देखो डिटेल्स, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है हर्षवर्धन जी, उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके लिए कल के प्रश्नों का रिवीजन है, रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को ही। हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका जो रियल नेम है, इनका नाम है मार्क कलावे, जिनको हम अंडरटेकर के नाम से जानते हैं, याद रखना। चौथा प्रश्न, भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो यह असम राज्य है। अगला प्रश्न जो है 2, उनका उत्तर आप नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में खुद से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया जाएगा? तो उत्तर है यस बैंक। यस बैंक की टैगलाइन भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो आगे देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है कुशीनगर हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है कानपुर हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है नोएडा हवाई अड्डा, चौथा है बक्सर हवाई अड्डा। तो इस सभी जो इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका सही उत्तर आपको मैं कल बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।